20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय वो। जो पराक्रम, वीरता और शौर्य की अद्भुत मिसाल है, जिन्होंने गलवान में अपने फौलादी इरादों से चीन के घमंड को चकनाचूर कर दिया, जिन्होंने खुद को शक्तिशाली समझने वाली चीन की सेना के आत्मविश्वास को अपने आत्मबल से पाताल लोक में पहुंचा दिया, जिन्होंने चीन के सैनिकों की गर्दनें अपने हाथों से तोड़ दी, जिन्होंने चीन के खेमे में ऐसी तबाही मचाई कि उसे अपने मारे गए सैनिकों की संख्या तक छिपानी पड़ रही है, जो मुश्किल वक्त में सख्त है, जो बजरंग बली के भक्त हैं। गलवान के पराक्रम के बाद आज पहली बार टीवी पर वो बिहार रेजिमेंट अपने शौर्य की गौरव गाथा खुद सुनाएगी। देखिए, एक बिहारी जवान शरीर से गठीला, बुद्धि से तेज, वफादार और धर्म और उसूलों का पक्का होता है। नमस्कार, रेजिमेंट के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। 15 जून 2020 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 45 साल से चल रही शांति भंग हो गई। चीनी सैनिकों ने धोखे से लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने पलटवार किया तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की लाशों के ढेर लग गए। मिलिए गलवान के बलवानों से और सुनिए बिहार रेजिमेंट की जोश से भर देने वाली वीरगाथा। चीन को गलवान में ऐतिहासिक सबक सिखाने वाले योद्धाओं के पराक्रम के पीछे छिपी मेहनत और बिहार रेजिमेंट के जवानों को किलिंग मशीन बनाने वाली पूरी ट्रेनिंग हम आपको दिखाएंगे। चीन के सैनिकों पर गिरने वाले फौलादी मुक्के, उनको जमीन पर पटकनी देने वाले बिहार रेजिमेंट के सारे दाव आज आपको टीवी पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले गलवान के पराक्रम की पूरी कथा सुनते हैं। बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में मोर्चा संभाल रखा था। कोर कमांडर स्तर की चर्चा के बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना था और 16 बिहार रेजिमेंट को इसकी निगरानी करनी थी। गलवान घाटी में LAC के पास चीनी सेना का एक टेंट था जो निगरानी चौकी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। 15 जून को चीनी सैनिकों से इस टेंट को हटाने को लेकर शुरू हुई बहस के बीच चीनियों ने अचानक बिहार रेजिमेंट के सैनिकों पर हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिक पहले से ही तैयार थे और योजना बनाकर उन्होंने भारतीय सैनिकों पर धोखे से वार किया था। बीच बचाव के लिए पहुंचे बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू पर भी चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। इस हमले में कर्नल बाबू सहित कई सैनिक शहीद हो गए। जब इस घटना की खबर बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंची तो सैनिकों के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। पूरी बटालियन ने एक साथ चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया। चीन के सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने साथियों की शहादत का बहुत भयंकर प्रतिशोध लिया। लड़ाई लगभग पूरी रात चलती रही।
सुबह तक 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बदले 45 से ज्यादा चीनी सैनिक मार डाले गए। लड़ाई में एक भी गोली नहीं चली, लेकिन इस संघर्ष के बाद चीन को भारतीय सैनिकों की असली शक्ति का पता चल गया। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। बिहार रेजिमेंट की वीरता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं आखिरकार कैसे बिहार रेजिमेंट के सैनिक मेहनत की भट्टी में तपकर ऐसे फौलाद बनते हैं और उनसे टकराने का मतलब खुदकुशी होता है। ये देखने के लिए आपको आज हमारे साथ बिहार के दानापुर चलना होगा, जहां बिहार रेजिमेंटल सेंटर में इन जवानों की ट्रेनिंग होती है। 15 जून की रात को गलवान में बिहार रेजिमेंट के सैनिक दुश्मन पर इतने भारी कैसे पड़े? कैसे उन्होंने वीरगति पाए अपने सैनिकों से दुगनी से भी ज्यादा तादाद में चीनी सैनिकों को बगैर किसी हथियार के मौत के घाट उतार दिया? इसका जवाब यहां इस फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलता है। यहां 18 से 19 साल के हर रिक्रूट को फिजिकल फिटनेस के सर्वोच्च लेवल से भी आगे पहुंचाया जाता है। हर रोज घंटों यहां पसीना बहाया जाता है। सुबह का समय है, लेकिन अगस्त की इस सुबह जबरदस्त गर्मी और ह्यूमिडिटी है। बिहार रेजिमेंट के नए रिक्रूट्स के लिए यह समय फिजिकल ट्रेनिंग का है और ये ट्रेनिंग बेहद मुश्किल है। ये ट्रेनिंग किसी नौजवान को सैनिक बनाने वाले मुश्किल रास्ते की शुरुआत है। ये एक्सरसाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें फिट फॉर फाइट, लड़ाई के मैदान में दुश्मन के ऊपर विजय हासिल करने के लिए हम यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं और बहुत एक्सट्रीमली और जो बर्दाश्त से भी आगे ले जाने के लिए हम इनके स्तर को ले जाते हैं। बिहार रेजिमेंट के ये रिक्रूट्स ये अपनी बर्दाश्त की क्षमताओं से और आगे जाके एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को इतनी शक्ति पैदा करते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। शरीर को मजबूत बनाने और दमखम लाने वाली इस ट्रेनिंग के साथ साथ ही एक दूसरी ट्रेनिंग भी चलती है। यह है निहत्थे किसी दुश्मन की गर्दन तोड़ने, हथियार छीनने या जान लेने की। इस ट्रेनिंग का जायका गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने अच्छी तरह से चखा है। रिक्रूट्स की किलिंग इंस्टिंक्ट को और निखारने के लिए उन्हें बॉक्सिंग का अभ्यास कराना अनिवार्य है। ये रिक्रूट्स की आक्रामकता को बढ़ाता है और उनमें निहत्थे लड़ने का भरोसा पैदा करता है। यहाँ पे हम यूएसी अनआर्म्स कम्बैट के द्वारा कुछ क्लासेस को कंडक्ट कराते हैं, जिसमें रिक्रूट्स के अंदर ये भरोसा पैदा होता है कि वो बिना हथियार के साथ दुश्मन के ऊपर किस तरीके से विजय हासिल कर सकता है। उसमें जोश और हमले पे पहल और हमले का खात्मा ये ध्यान को रखते हुए वो दुश्मन के ऊपर इस दाव पेचों को लगाते हुए उसके ऊपर विजय हासिल करता है। लेकिन बिहार रेजिमेंट के सैनिक बिना हथियारों की लड़ाई में इतने घातक क्यों होते हैं? चीन के सैनिकों पर बिहार रेजिमेंट की आक्रामकता क्या सिर्फ ट्रेनिंग से ही आई? इसे समझने के लिए आपको बिहार रेजिमेंट में शामिल होने वाले जवानों के मूल को समझना होगा। हमारे जो रेगुलर बटालियन की ट्रूप कॉम्पोजिशन है वो 50% बिहारी और 50% आदिवासी है। जो हमारे बिहारी जवान हैं वो बिहार राज्य के 38 डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूट किए जाते हैं और जो हमारे आदिवासी जवान हैं वो झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के ट्राइबल एरियाज से रिक्रूट किए जाते हैं। हाड़ तोड़ ट्रेनिंग के साथ साथ इन बिहारी और आदिवासी इलाकों से आने वाले युवाओं की प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसी क्षमताएं इन्हें हासिल हैं जिनका मुकाबला चीन के सैनिक नहीं कर पाए। रिक्रूट की फिजिकल फिटनेस को हम जो बेसिक मोटर क्वालिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए करते हैं। फिटनेस के कंपोनेंट जो है स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इनको ध्यान में रखते हुए हम स्टेज बाय स्टेज इनके क्षमताओं को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे इनके ट्रेनिंग के स्टेज को उस लेवल तक ले जाते हैं कि वो अपना पराक्रम दिखा सके। चीन के सैनिकों को 16 बिहार रेजिमेंट के जाबाजों ने निहत्थे ही सबक सिखाया था, लेकिन हथियारों की लड़ाई में भी ये चीन के सैनिकों से 21 ही साबित होंगे, क्योंकि इन जवानों को इसके लिए भी शानदार ट्रेनिंग मिलती है।
राइफल से अचूक निशाना लगाने के लिए लंबी और बेहद एकाग्रता से अभ्यास करना होता है। इन जवानों को राइफल पकड़ने से पहले कई तरह की ट्रेनिंग और परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। राइफल पर पकड़ मजबूत रहे, इसलिए इन्हें अपने हाथों को ताकतवर बनाना होगा। निशाना लगाते समय सांस को साधना होगा, इसलिए सांस रोकने का भी अभ्यास लगातार करना पड़ता है। रेंज पर फायरिंग की प्रैक्टिस बेहद सावधानी और कड़ाई से की जाती है। ये वो ट्रेनिंग है जिस पर सैनिक की जीवन मृत्यु के अलावा देश की जीत और हार निर्भर होती है। राइफल और लाइट मशीन गन बेसिक हथियार है जिन पर महारत हासिल करनी है। बाद में जवानों को AK-47 मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखाया जाता है, जिसकी उसे हर ऑपरेशन में जरूरत पड़ेगी। लेकिन यह फायरिंग कुछ खास और अलग है। कई बार मुठभेड़ इतनी तेजी से और आमने सामने की होती है कि सैनिक को पोजीशन लेने का मौका तक नहीं मिलता। उसे तुरंत राइफल को कमर पर लगाकर सामने खड़े दुश्मन पर गोली चलानी होती है। यहाँ शीशे के सामने खड़े होकर इसी का अभ्यास कराया जा रहा है। यानी कि चीन ने हथियारों वाला धोखा दिया तो भी उसका हाल बहुत बुरा होगा। डंडे के सिरे पर लगी लेजर टॉर्च से निकलती बीम शीशे पर बनी आकृति पर टकराती है और फायर करने वाले को पता लग जाता है कि निशाना कितना सटीक था। और यह है इस अभ्यास का नतीजा। नए जवानों की आक्रामकता बढ़ाने के लिए एक और खास अभ्यास होता है, बैनेट फाइट, यानी कि संगीन से आमने सामने की लड़ाई। जो लोग मानते थे कि अब आमने सामने की लड़ाई के जमाने खत्म हो गए, उन्हें गलवान ने याद दिला दिया कि अभी भी सैनिकों का जोश ही लड़ाई का फैसला करता है। बैनेट फाइट में जवानों के जोश और जुनून की आजमाइश होती है। जो आदिवासी होते हैं उनके किलिंग इंस्टिंक्ट, जंगल में कार्रवाई करने का तरीका, लिविंग ऑफ द लैंड, ये सारे में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिसके चलते वो CICT में खास करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। 9 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग के दौरान एक आम नौजवान ट्रेंड सैनिक बनता है और जब वो किसी मैदान में उतरता है तो केवल जीत हासिल करता है। यहाँ दुश्मन का बंकर एक ऊंची जगह पर है। बिहार रेजिमेंट के सैनिक बड़ी खामोशी से छिपकर बंकर के पास पहुंच रहे हैं। एक तरफ से हमला करने वाली पार्टी और दूसरी तरफ से रॉकेट लॉन्चर वाली पार्टी, जिसे कहीं और से फायर होने पर उसका जवाब देना है। घेरा डाल दिया गया और अब राइफलों पर संगीन लगाने का समय है। आखिरी संकेत और बजरंग बली की जय किनारे के साथ दुश्मन पर सीधा प्रहार। बिहार रेजिमेंट की एक दूसरी टुकड़ी एक खुली जगह से आगे बढ़ रही है। रास्ते में जगह जगह रुकावटें हैं जिन्हें बेहद सावधानी से पार किया जाना है। हर कदम पर दुश्मन की बारूदी सुरंगों का खतरा है। हर कदम फूक फूक कर उठाना है। दुश्मन की तरफ से फायरिंग हो रही है जिससे बचना है और सारी रुकावटों को पार कर दुश्मन पर अचूक फायरिंग भी करनी है। शरीर को उसकी हदों से आगे ले जाने के ऐसे अभ्यासों से इनको लगातार गुजरना होता है। ये मोर्चा कुछ ज्यादा मुश्किल है। दुश्मन एक मकान में छिपा बैठा है। सैनिक 3 टुकड़ियों में बट जाते हैं। एक टुकड़ी दाहिने ओर से, एक बाईं तरफ से मकान के पास पहुंचती है। रॉकेट लॉन्चर और लाइट मशीन गन के साथ कुछ सैनिक दूर पोजीशन लेते हैं। एक स्नाइपर थोड़ी दूर पर पोजीशन लेता है। बेहद सावधानी से मकान का दरवाजा खोलकर अंदर ग्रेनेड फेंका जाता है ताकि अंदर बैठा दुश्मन भौचक्का रह जाए। बिना उसे संभलने का मौका दिए सैनिक अंदर घुस जाते हैं और दुश्मन का सफाया हो जाता है। बिहार के योद्धा अपना इतिहास महान अशोक, समुद्रगुप्त
बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विश्व विजेता सम्राटों के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बिहार रेजिमेंट के योद्धा जिन दो योद्धाओं से सबसे ज्यादा प्रेरणा हासिल करते हैं वो हैं 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह और 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देने वाले संथाल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। बिहार रेजिमेंट का क्रेस्ट अशोक स्तंभ है। इसे 1941 में रेजिमेंट के निशान के तौर पर अपनाया गया था। बिहार रेजिमेंट का क्रेस्ट जो कि लायन ऑफ अशोक या हम जिसे बोलते हैं अशोक स्तंभ, इसका डिज़ाइन का श्रेय जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबुल्ला खान को। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबुल्ला खान रेजिमेंट के पहले भारतीय कमान अधिकारी थे। इस चिन्ह या क्रेस्ट से प्रेरित होके ही 1945 में बिहार सरकार और 1947 में भारत सरकार इसे अपनाया था। ये इस रेजिमेंट के लिए बड़े गौरव की बात है। इस रेजिमेंट के दो युद्ध घोष हैं, पहला बजरंग बली की जय और दूसरा बिरसा मुंडा की जय। 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बिहार रेजिमेंट के योद्धाओं की नई पीढ़ी तैयार है देश की रक्षा में तैनात होने के लिए, और ये शपथ जवानों के अंदर देश प्रेम के जज्बे और जोश को समझने के लिए काफी है। ये शपथ इन्हें कभी भूलेगी नहीं, और चाहे गलवान हो या फिर कोई और रण क्षेत्र, चीन हो या पाकिस्तान, जैसा दुश्मन कोई भी इनके सामने कभी टिक नहीं पाएगा। शौर्य स्मारक की इस दीवार पर सुनहरे अक्षरों में बिहार रेजिमेंट के उन 574 जवानों, जेसीओज और अफसरों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इसमें 16वीं बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू और उनके उन 11 सैनिकों के नाम भी दर्ज हैं जिन्होंने 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में चीनियों से लोहा लेते हुए अपना जीवन बलिदान दिया। 16वीं बिहार गलवान घाटी में अपनी तैनाती पूरी कर वापस जा रही है, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए एक दूसरी बिहार रेजिमेंट की बटालियन आ रही है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होने की बिहार रेजिमेंट की परंपरा जारी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दानापुर।